Bismillahirrahmanirrahim. Disclaimer: this video is for educational and informational purposes only and doesn't constitute any financial or investment advice. So ये वीडियो जस्ट आपके लिए हेल्प के लिए जस्ट आपकी रिसर्च शेयर करने के लिए जो कि हमारी रिसर्च आप लोगों तक वीकली बेसिस पे आज पहुंचाई जा रही है। कोई इससे अगर सिंक्रोनाइज करता है तो डू फॉलो इट, अदरवाइज यू कैन डिस्कार्ड इट। सो बात करते हैं पहले KSE 100 इंडेक्स की और उसके बाद हम देखेंगे वन बाय वन कि क्या कौन से अच्छे शेयर्स जो कि इस वीक में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सो के एस सी 100 इंडेक्स बहुत ज़बरदस्त मूव देके गया। बहुत ट्रिकी चाल इस वीक के लिए रमज़ान की उन्होंने कुछ न्यूज़ इम्पैक्ट कुछ रमज़ान की न्यूज़। सो ओवरऑल मार्केट करंटली ओवरऑल बात गौर से ध्यान से सुनने की कि मार्केट ओवरऑल करंटली वीकली बेसिस पे डाउन ट्रेंड के अंदर एंटर हो चुकी। जस्ट एक माइनर सपोर्ट 1,72,000 जो के लिए वीकली बेस पे मार्केट ने अपने आप को ऑन किया। ये जस्ट एक पॉजिटिव पॉइंट, वरना अदरवाइज ये जो डबल बॉटम ये ट्रिपल बॉटम ये सब मार्केट ने ऑन नहीं करने थे। अगर ये वीक मार्केट का क्लोज हो जाता बिलो 172 के। सो एक पॉजिटिव पॉइंट की हल्की सी रिकवरी मार्केट ने 3-4 हज़ार पॉइंट की दे के बंद हुई। इट मीन्स कि थोड़ी बहुत उम्मीद बाकी कि मार्केट थोड़ा सा अपसाइड पोटेंशियल आ सकती है। मार्केट में करंटली आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि मार्केट जो है ना वो फलानी लेवल तक जा रही है, मार्केट 2 लाख तक, मार्केट 1,90,000 तक, मार्केट ये थे मार्केट वो। नथिंग लाइक दिस, नथिंग लाइक दिस। मार्केट वीकली बेस पे अभी करंटली काफ़ी ख़राब हो चुकी। आई विल रिकमेंड व्हाट वी विल रिकमेंड कि हमारी रिसर्च ये कहती है कि 1,80,000 से लेकर 1,89,000 तक मार्केट में काम ही ना किया जाए। शॉर्ट एक्टिव होगी, शॉर्ट वाले सिर्फ पैसा कमाएंगे जब तक 1,89,000 को मार्केट दोबारा से ब्रेक नहीं करती विद वॉल्यूम्स। अदरवाइज ये जो टेरिटरी है 1,79 से लेकर 1,89 ये आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने लगे वाली है। सो शॉर्ट वाले यहाँ पे पैसा कमाएंगे। अभी करंटली ये जो 10,000 पॉइंट की विंडो ये आपको बहुत ट्रिकी सिचुएशन, यहाँ पे शॉर्ट वाले जैसे ऊपर आएगी शॉर्ट मारते रहेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट हर शेयर मार्केट ड्राइवर FFC ले लें, मेज़ान बैंक ले लें। मेज़ान बैंक हल्का सा बचा हुआ है, मेज़ान बैंक अपने वीकली अभी भी पॉजिटिव खड़ा हुआ है। FFC ले लें, PPL ले लें, OGTC ले लें, PSO ले लें, और भी जो मार्केट ड्राइवर्स हैं वो उनको ले ले, बैंक्स को तो छोड़ के। ठीक है, सब ऑलमोस्ट अपने वीकली डेली बेस तो डाउन ट्रेंड में एंटर हो चुके। वीकली भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 60 to 70% वीकली भी डाउन ट्रेंड में एंटर हो चुके। जस्ट वेटिंग फॉर फर्दर करेक्शन। सो कोई भी न्यूज़, अगली न्यूज़, कोई भी एक न्यूज़, ईरान की न्यूज़ हो, पाकिस्तान की न्यूज़ हो, कुछ भी हो, तो कोई भी एक न्यूज़ दोबारा से मार्केट को नीचे की तरफ पुल मार सकती है। और मार्केट में अब जो मार्केट बढ़ेगी, जैसा कि आपने पिछले दिन एक देखा कि जब मार्केट ने 5,000 पॉइंट 7,000 पॉइंट इकट्ठे ऐड किए तो उस टाइम सिर्फ बैंक्स ने रैली बनाई, बाकी किसी ने ना रैली बनाई। बाकी एक एक 2-2% मार्केट में अपसाइड आई। और जब मार्केट 5,000 पॉइंट नीचे आई तो शेयर अपनी पुरानी सपोर्टें भी तोड़ते हुए नीचे की तरफ चले गए। फॉर एग्जांपल PPL का लो 223 222 का। और इसी तरह ही आपके पास गाल को देख लें, गनी को देख लें, किसी भी शेयर को उठा के देख लें, FFC को देख लें, 560 570 पहला 169 का जब लेवल लगा था तो जो FFC का लेवल था वो 550 से ऊपर ऊपर ही सस्टेन हो गया था। लेकिन जब अगले दिन मार्केट 1,69 लगाने आई है तो FFC 520 भी चला गया था। तो ये कहने का मकसद ये है कि मार्केट में इकट्ठे पॉइंट अगर ऐड हो जाए और आपके शेयर्स ना चलें तो आप समझ लें कि कुछ ना कुछ गड़बड़ बाकी है। फौरन से पहले अच्छे शेयर्स में शिफ्ट हो जाना या फिर इनको सेल कर देना। बेशक थोड़ा बहुत लॉस भी बुक करना पड़ता है तो डू बुक। आई विल रिकमेंड, मैं आधा हमारी तरफ से ये रिकमेंडेशन है कि जैसे ही 1,80,000 से ऊपर मार्केट ट्रेड हो, 1,79,000 से ऊपर मार्केट ट्रेड हो तो अच्छे शेयर्स, फॉर एग्जांपल DCR, सिटी और BRRG, इस तरह के शेयर्स जो कि नहीं इतने कम होते,
उसमें आप एंट्री ले लें और उसमें आपका माल भी थोड़ा सेफ रहेगा। ऑल दो डीसीआर ने कल 36 रुपए का लो लगा दिया, डीसीआर भी नीचे आ गया था, लेकिन डीसीआर में इतना पोटेंशियल है कि वो आने वाले दिनों में अगर मार्केट आपकी या दूसरे शेयर्स आपके 40-40%, 30-30% गिर जाते हैं तो डीसीआर शायद 10% भी ना गिरे। ठीक है, तो डीसीआर भी करंटली आपके पास जो रेंज निकलती है डीसीआर की वीकली बेसिस वो 32 रुपए की निकल रही है, लेकिन डीसीआर स्टिल स्टिल कि उसमें इन्वेस्टमेंट वाले लोग बैठते हैं, उसमें ट्रेडिंग वाले लोग नहीं बैठते। तो ये जब 1,79,000 से ऊपर ट्रेड होने लगे, या तो अच्छे स्क्रिप्ट में काम करें या फिर डीसीआर या फिर अपना माल बेच दें। सो ये था जी मार्केट का व्यू, बड़ा ही कंप्रिहेंसिव व्यू। चलते हैं जी फीपीलीपी डेटा की तरफ। फीपीलीपी डेटा आपके पास क्या कहता है? फीपीलीपी डेटा ये कहता है कि अगर हम सेक्टर वाइज फीपी के ऊपर नजर डालें तो फीपी ने बहुत ज्यादा सेलिंग की, 206 मिलियन की सेलिंग की सीमेंट सेक्टर में, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। और ये तो फीपी तो ऑलमोस्ट सेलिंग की तरफ ही है, हर आने वाले दिन में सेलिंग, हर आने वाले दिन में सेलिंग। बैंक्स को अगर देखें तो बैंक्स ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की डेबिट मार्केट के अंदर, और उसके बाद ऑयल एंड गैस कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट की, विच इज़ अ गुड पॉइंट। ब्रोकर्स को छोड़ के कंपनीज ने बहुत ज़्यादा बाय किया सीमेंट को, जो कि फीपी ने छोड़ा माल, आई थिंक वो कंपनीज ने खरीदा। इंडिविजुअल्स करंटली मार्केट में हैवी मिकदार में इन है 6.5, लेकिन इनकी जो रेशो है वो टूटी है। पहले ये 13-13 मिलियन, 15-15 मिलियन की रेशो से मार्केट के अंदर इन थे, लेकिन इस वीक में इन्होंने कम बाय किया। इंश्योरेंस कंपनी भी मार्केट में हल्का हल्का इन है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज का एक बात याद में रखेंगे, जब इंश्योरेंस कंपनी मार्केट गिरती है तभी ये अपने आप को मार्केट के अंदर इन करती हैं, और जब ऊपर आती हैं तो मार्केट ऊपर आएगी तो ये सेलिंग पे स्टार्ट हो जाएंगे। म्यूचुअल फंड करंटली मार्केट से आउट दिख रहे हैं, डेबिट मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग की, इसके अलावा ऑल अदर सेक्टर्स में और बैंक्स में बहुत ज़्यादा सेलिंग की, और इनकी हैवी क्वांटिटी इन किसके अंदर, ऑयल एंड गैस, सीमेंट के अंदर और टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर। तो करंटली इस सारी चीज़ों को देखते हुए हम इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि डेंटॉट सीमेंट, फ्लाइंग सीमेंट, ये बहुत अच्छे सीमेंट, जो कि फैक्टो सीमेंट भी बहुत ज़बरदस्त लेवल पे, लेकिन फैक्टो सीमेंट को आप खरीद सकते हैं थोड़ा बहुत डिस्काउंट अभी और करें तो, मतलब 100 रुपए के करीब करीब अगर आपको मिलता है तो बहुत ज़बरदस्त है फैक्टो सीमेंट। एंटिटीज़ ने सीमेंट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, और टीएचसीसीएल बहुत अच्छे लेवल पे है, फैक्टो बहुत अच्छे लेवल पे है, डीएनसीसी बहुत अच्छे लेवल पे है, और इसके अलावा डीजीकेसी, कोहार्ट सीमेंट, ये सारे बहुत अच्छे अच्छे लेवल्स पे आए खड़े। तो इनमें इन्वेस्टमेंट फिर भी थोड़ी बहुत इस वीक के लिए थोड़ी बहुत मतलब कि सिक्योर हो सकती है, लेकिन जैसे ही ऊपर मौका मिले प्रॉफिट बुक करने का तो डू बुक योर प्रॉफिट। सो हम बात करेंगे उन 4 शेयर्स के ऊपर, और क्या कौन से शेयर्स आपको होल्ड करने चाहिए। उससे पहले हम चलेंगे अपनी एआई के ऊपर। एआई क्या कहती है कि मार्क एआई क्या कहती है कि अगर हम थर्सडे की बात करें, थर्सडे वाले दिन हमारे पास जो कैप की कॉल दी गई वो ITANS और हुसी की कॉल दी गई। इसके अलावा डेंटॉट सीमेंट जो कि कैप हुआ थर्सडे वाले दिन, NCPL भी ऑलमोस्ट कैप की तरफ गया, PIBTL ने बहुत अच्छा गेन दिया, कैल भी ऑलमोस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग गया। 786, 16 रुपए से ऊपर ऊपर हमारी रिकमेंडेशन कि इसको लें। PPL 236 से ऊपर ऊपर अगर ये ब्रेक करे तो निकल जाए इससे, क्योंकि हमने ये कैटेगोरिकली लिखा होता है कि अगर बाय सेल से, अगर हमारा बाय लेवल से नीचे शेयर गिरता है तो उसमें काम ना करें। डू नॉट ऑल शेयर ड्रॉप बिलो अवर बाय लेवल्स। PPL में ट्रेड कर सकते हैं। ये थर्सडे वाले दिन मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करके गई, लेकिन प्लीज कंसिडर बुकिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट बुक करना अच्छे रहेगा। अगर मार्केट 180 से ऊपर ऊपर आती है तो मार प्रॉफिट बुक करना, 180 के करीब या फिर इससे ऊपर आती है, डू नॉट होल्ड, और अब बुक कर दीजिएगा प्रॉफिट। ठीक है जी, तो ये थी जी हमारी थर्सडे वाले दिन की कॉल्स। और फ्राइडे वाले दिन हमने कुछ भी नहीं कॉल दी, जस्ट हमने जब मार्केट 1,69,000 को टच करने लगी तो हमने कहा जी कि मार्केट में यहाँ डबल बॉटम बनेगा करंटली, और यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्केट रिकवरी शो की करेगी। 1,72,000 से ऊपर ऊपर मार्केट अच्छी है और अपने सपोर्ट को ऑन कर जाएगी, लेकिन ऊपर आके सेलिंग मस्ट है। तो ये थी जी हमारी थर्सडे की और फ्राइडे की जस्ट कॉल, जो जिसमें आपके पास कुछ भी नहीं, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन। और इसके अलावा ITNS ने बहुत अच्छा गेन दिया, हुसी ने बहुत अच्छा गेन दिया, DNCC ने अगर गेन नहीं दिया तो एटलीस्ट लॉस भी नहीं दिया। बेशक जुमे फ्राइडे वाले दिन बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर सेलिंग भी आई। कैल ने बहुत अच्छा मतलब गेन दिया, 7.7 का उसका लो,
और 8 पॉइंट ऑलमोस्ट 1 के करीब करीब 786 21 रुपये ऑल टाइम हाई क्लोजिंग अपनी। और इसके अलावा पीपीएल बहुत अच्छा गेंद दे के गया, बहुत अच्छा है, एट दी 169 से बैक हुआ। 169 की जब मार्केट ने लगाया तो बहुत ज़बरदस्त उसने बैक परफॉर्मेंस दी। पीआईए ऑल दो 26 से बिलो, अब पीआईए की जो रेंज ओपन हो गई वो 21 रुपीज़ की रेंज ओपन हो गई। पीआईए को या तो 26-27 से ऊपर आने दें या फिर 21 रुपये के लगाने थे। उसी अपनी बुल जोन में 786 अपनी बुल जोन में, और CHAS भी अपनी बुल जोन में ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ से हम चलते हैं जी उन स्क्रिप्ट्स की तरफ। और जो कोई हमारी इस एआई सर्विसेज को लेना चाहता है वो हमारे इन व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकता है, नंबर्स पे मैसेज कर सकता है। स्टॉक अप सिक्योरिटी में अगर अकाउंट ओपन करना चाहता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट इसको ये सर्विस दे सकते हैं हम लोग। सो जो भी आपकी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आप इन नंबर्स पे, गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट करें। प्री रेक्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे। अगर आप इस सर्विस को, टेक्नोलॉजी को लेना चाहते हैं तो डू कंसिडर, जो कि इंशाल्लाह ताला आपके लिए कोशिश होगी कि बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आपको शो की जाए। तो सबसे पहले हम लोग वीकली बेस पे बात करते हैं शेयर्स की। तो 786 करंटली अपने बुल जोन में ट्रेड हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत, बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत। 786 अपने 24 से 27 की रेंज में ये इंशाल्लाह ताला ट्रेड होगा। 786 का जो ऑल टाइम हाई 22 रुपये की क्लोजिंग चाहिए इसको। अगर ये 22 रुपये से ऊपर चला गया इंशाल्लाह ताला ये 24 और 27 के लेवल को ओपन कर देगा। अदरवाइज 16 रुपये के पास इसकी बाइंग। नेक्स्ट हम नेटवर्क बहुत अच्छा गेन दे के जाएगा इंशाल्लाह ताला इन कमिंग डेज। रिकमेंडेशन हमारी नहीं, ये जस्ट एक रिसर्च, दोबारा हम लोग ये डिस्क्लेमर को ऐड कर देते हैं कि ये जस्ट एक हमारी रिसर्च है, कोई हमारी तरफ से बाय सेल कॉल नहीं है। तो हम नेटवर्क बहुत ज़बरदस्त अच्छी टेरिटरी में मूव कर रहा है, आने वाले दिनों में 14 से 17 रुपये का गेन दे सकता है। 11 साढ़े 10 ये इसका बाय जोन इंशाल्लाह ताला इसको ये सस्टेन करता रहेगा। हम नेटवर्क के बाद अगर आप और ज़्यादा लेकें तो KEL कराची इलेक्ट्रिक, हम लोग तकरीबन हर वीडियो में कहते आ रहे हैं कराची इलेक्ट्रिक, कराची इलेक्ट्रिक। तो 8.7 ये इसका सेल जोन करंटली निकल रहा है। अगर इससे ऊपर चला गया इंशाल्लाह ताला 9.6 के टारगेट, और 9.6 के बाद लॉन्ग रन में अगर देखें तो इंशाल्लाह ताला इसको बहुत ज़बरदस्त इसमें पोटेंशियल बाकी है। और लेकिन मार्केट ड्यू टू 180 से ऊपर ऊपर डेंजरस हो जाएगी, इसीलिए इसको अगर आप नीचे खरीदें तो ऊपर आज जैसे ही आए तो एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग बनती है। कल के बाद हम नेटवर्क के बाद 786 के बाद उसी ने बहुत ज़बरदस्त गेंद दे दिया। सैमसंग ने बहुत ज़बरदस्त गेंद दिया, CHAS ने बहुत ज़बरदस्त गेंद दिया। इसके बाद आपके पास जो अच्छा आइटम निकल के बनता है UVIC, यूनिवर्सल इंश्योरेंस कंपनी, बहुत ज़बरदस्त अपने पॉइंट पे खड़ी हुई है। यूनिवर्सल इंश्योरेंस कंपनी, और ये आपके पास इंशाल्लाह ताला 20 रुपए से ऊपर ऊपर ये बहुत अच्छी और रैली में कन्वर्ट हो सकती है। जैसा कि आपने इसको पहले भी देखा होगा कि इसने ऑलमोस्ट 8 रुपए से 40 रुपए की रैली एक ही गो में बनाई थी। तो उस तरह की रैली दोबारा से एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, लेकिन वेट करना होगा 20 रुपए से ऊपर ऊपर, 19 रुपए से ऊपर ऊपर इसको वेट करना होगा। अगर 1918 रुपए से नीचे जाए तो डू बुक योर प्रॉफिट। प्रॉफिट तो नहीं खैर, लेकिन थोड़ा बहुत लॉस अपना लाजमी बुक कर लें। अदरवाइज ये 19 से 18 रुपए से ऊपर ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग। इसके अलावा छोटे शेयर्स में FNEL देखिए, एफ एन ई एल बहुत करंटली ट्रिकी सिचुएशन में, बहुत लोगों का माल इसने पिया खड़ा FNEL ने। लेकिन यहाँ से समझने की बात क्या FNEL के अंदर, समझने की बात क्या है? समझने की बात ये है कि 1.26 करंटली FNEL बहुत ज़्यादा डिस्काउंट रेट पे आपको मिल रहा होगा, और आपको लग रहा होगा कि FNEL इज़ वेरी वेरी चीप। नो, FNEL को थोड़ा और वेट करें। यहाँ से कोई अगर लेना चाहता है तो उसकी अकोमुलेशन की स्ट्रेटजी यहाँ पे लगानी चाहिए। 1.2 वन ए 1.1 वह 1 रुपया ना, 0.9 0.6 तक अपनी, 0.8 तक बाय, 0.7 तक अपनी, 0.6 से 0.8 तक आपकी बाय कंप्लीट होनी चाहिए। यहाँ पे मतलब कि आप थोड़ा थोड़ा पोर्शन ऐड कर सकते हैं, और 1 रुपये से नीचे जाके इसको अच्छा क्वांटिटी में आप ऐड कर सकते हैं। ये जस्ट हमारी सजेशन है। लेकिन ये ऑल दो 1.1 से 1.15 ये भी इसका बाय जोन, अभी करंटली भी बाय जोन है। हल्का हल्का करके आप इसको अकोमोडेट करना शुरू करें, थोड़ा टाइम दें। टाइम ये लेगा, 6 8 महीने साल भी ले सकता है, लेकिन
अच्छा पोटेंशियल देगा, आपको अच्छा प्रॉफिट देगा, लेकिन होल्डिंग की ज़रूरत और बड़ा ही सब्र से काम करने की ज़रूरत। ₹0.6 तक इसका लो ज़हन में रख के, 0.6 से 0.8 ये लो ज़हन में रख के इसके अंदर आप बाय कर सकते हैं। स्लोली 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 अमूलेट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला फिर जब आपकी बाइंग कंप्लीट होगी तो आप इसमें सब्र करके बैठे, और इंशाल्लाह ताला 1-1.5 रुपया जैसे ही आता है तो आप अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। तो ये था जी हमारी तरफ से वीडियो। बहुत अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।